Dear students, today we will discuss about लेशमानिया। आज हम लेशमानिया के बारे में चर्चा करेंगे। लेशमानिया एक प्रोटोजोन जंतु है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ, उपसंघ यानी सब फाइलम मेस्टिकोफोरा, सार्कोमेस्टिकोफोरा क्लास या यूं कहें सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा एंड जीनस लेशमानिया में सम्मिलित किया गया है। यानी लेशमानिया जो है मेस्टिकोफोरन जंतु है और मेस्टिगोन्स जो हैं इनमें जो है फ्लैजेला पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर। इसके अगर हैबिटाट की बात करें तो ये एंडोपैरासाइट जीव है और मुख्य तो रेटिकुलो एंडोथीलियल जो है मैमल्स की, उसमें ये अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। यह है डाइजेनेटिक यानी द्विपोष जंतु होता है जो मैमल्स जो हैं उसमें पाया जाता है मुख्यतः। इसके अलावा मैमल्स के अलावा जो अन्य जो मनुष्य के अलावा जो अन्य मैमल्स हैं जैसे डॉग है, हॉर्स है, सीप है, इनमें भी ये देखा गया है। तो मनुष्य या मैमल्स जो हैं वो एक पोषक हैं और इसके अलावा जो दूसरे पोषक हैं वो है इंसेक्ट में और मैमल्स में ये अपना जीवन चक्र व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। इसके अगर वितरण की अगर बात करें तो मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका में, इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, एशिया यानी विश्व के अधिकांश देशों में ये रिपोर्ट किया गया है। और जो अमेरिकन देश है वहाँ ये एक तरह से कंट्रोल्ड स्थिति में है, लेकिन यूरोपियन कंट्री हैं जैसे फ्रांस, इटली, ग्रीस, माल्टा, स्पेन, पुर्तगाल, टर्की, इसके अलावा जो एशियन कंट्री हैं रूस, भारत इत्यादि में अभी भी जो है ये रिपोर्ट किया जा रहा है कुछ जगह। इसकी अगर संरचना की हम बात करें तो लेशमानिया जो है ये दो रूप में पाया जाता है, एमेस्टिगोट रूप और प्रोमेस्टिगोट रूप। एमेस्टिगोट रूप की अगर बात करें हम तो ये एक तरह से लेशमानिया की कसाव विहीन अवस्था होती है, यानी इस अवस्था में फ्लैजेला नहीं पाया जाता। फ्लैजेला जो पाया जाता है वो शरीर के अंदर रहता है, बाहर नहीं निकला होता। तो एमेस्टिगोट फॉर्म जो है ये कसाव विहीन अवस्था होती है और जो मैमल्स हैं उनकी जो मैक्रोफेज है उनमें पाया जाता है, जो वर्धाणु है उनमें पाया जाता है। ये गोलाकार या अंडाकार संरचना का होता है और लगभग 1 से 3 माइक्रोन का इसकी लेंथ होती है। शरीर जो है वो पेलिकल से ढका होता है और इसके शरीर में जो है न्यूक्लियस और जो काइनेटोप्लास्ट जिसे पैराबोसल बॉडी भी कहेंगे वो पाई जाती हैं। कसाव छोटे तंतु के रूप में जो है शरीर के अंदर ही पाया जाता है, यानी बाहर नहीं निकला होता। और ये जो छोटा तंतु है इसको एक्सोनिमा या राइजोप्लास्ट कहा जाता है और इसका जो आधार है वो बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लिफेरोब्लास्ट भी कहा जाता है, यानी जहाँ से निकलता है उसको क्या कहेंगे, ब्लिफेरोब्लास्ट। इसका जो दूसरा रूप है वो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म जो है वो होती है और ये जो है अवस्था कसाव युक्त होता है, यानी जिसमें कसाव नहीं पाया जाता वो एमेस्टिगोट और जिसमें कसाव पाया जाता है वो प्रोमेस्टिगोट। तो जो प्रोमेस्टिगोट अवस्था है वो कसाव युक्त होती है और मुख्यतः जो एकशेरुकी जंतु है या यूँ कहें एकशेरुकी जो इसका वेक्टर है, दूसरा वेक्टर जो मक्खी है, जो रक्त चूसने वाली मक्खी जिसको सैंड फ्लाई कहते हैं, उसकी मिडगट में पाया जाता है। यानी दूसरी फॉर्म जो है जो प्रोमेस्टिगोट रूप है लेशमानिया का, ये कसाव युक्त होता है और जो एकशेरुकी जंतु जो है जो इसका वाहक होता है यानी सैंड फ्लाई जो है उसकी मध्यांतर में ये पाया जाता है। इसको अगर देखिए तो थोड़ा सा लंबा टोरपीडो जैसे आकार का होता है और एक सिरे पर इसके कसाव निकला होता है। तो ये कसाव जो है ब्लोफरोप्लास्ट से अगले सिरे से निकलता है, यानी जो ब्लोफरोप्लास्ट जहाँ से कसाव का जो बेस है वहाँ से निकलता है उस अगले सिरे से और एक बड़ा केंद्र भी इसमें पाया जाता है। रोगजनकता की अगर बात करें
तो इससे जो है रोग हो रहा है उसका नाम है लेशमानियासिस। और ये लेशमानियासिस जो है वो जो दूसरा फॉर्म है इसका, जो कसाबी रूप है जिसको प्रोमिस्टिगोट फॉर्म कहा गया है, उससे फैलता है। 1901 के आसपास जो है लेस्मी नामक एक रिसर्चवेता ने जो है ये पाया कि जो लेशमानियासिस रोग है या इस तरह के जो लक्षण हैं वो एक जो अपने ये कहेंगे लेशमानिया जो है प्रोटोजोन जंतु है उसके कारण होता है, यानी लेशमानिया जो है काजेटिव एजेंट है इस रोग का। ये 1901 में लेसमैन ने बताया था। अगर जीवन चक्र की बात करें तो इसमें कशेरुकी और अकशेरुकी जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और जो डक चूसने वाली मक्खी जिसकी बात की अपने, सैंड फ्लाई जो है वो इसका वाहक होती है। तो ये जो है जो लेशमानिया है इसकी कई प्रजातियां जो है अलग अलग देशों में अलग अलग रोग पैदा कर रही हैं। लगभग 20 प्रजातियां जो है रोगजनक मानी गई हैं या रिपोर्ट की गई हैं। तो उसमें बहुत सी जो है रोग फैलाती हैं और ये अलग अलग देशों में अलग अलग रोग से फैलता है। जैसे हम बात करें अंतरांगीय या विसरल लेशमानियासिस, अंतरांगीय या विसरल लेशमानियासिस, तो ये जो है इसके कारण जो है काला अजर या दमदम बुखार हो जाता है। और लगभग ये 20वीं सदी जो है इसमें लेशमानियासिस या जो काला अजर रोग है या जो दमदम बुखार है वो भारत में एक तरह से महामारी का रूप ले लिया था। इससे बड़े स्तर पर ये फैल गया था, बंगाल के जो ये क्षेत्र है उस वहाँ पर, और बहुत से लोगों की इससे डेथ हुई थी। तो मैंने ये पहले बताया था कि इसकी अलग अलग प्रजातियाँ जो हैं अलग अलग रोग पैदा कर रही हैं। तो भारत में जो प्रजाति बड़े स्तर पर जिसके कारण लोग संक्रमित हुए और उनकी डेथ हुई वो थी लेशमानिया डोनोवानी। तो लेशमानिया डोनोवानी जो है ये भारत में अंदर रिपोर्ट की गई। इसने भारत में बड़े स्तर पर जो है नुकसान पहुंचा है। और ये जो वाहक है इसका वो फ्लेबोटोमस जो है, सैंड फ्लाई जिसका नाम है फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपस जो प्रजाति है वो है इसका वाहक होती है। इस कारण ये जो है रोग बड़े स्तर पर फैल रहा है। तो अभी हमने जो है लेशमानिया जो डोनोवानी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इस बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कशेरुकी जो प्रोपोसी है यानी जो मनुष्य है उसमें ये स्प्लीन है, जो लीवर है या लिम्फ ग्लैंड्स हैं या जो स्किन है उसकी जो मैक्रोफेज है वहाँ पर ये पाया जाता है। और जो रोगी होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है, उसमें बुखार आता है और साथ ही उसका वजन घटता है और उसमें जो है उसका काम में मन नहीं लगता, एक तरह से अनमनापन उसमें आ जाता है। तो इस तरह के जो लक्षण है उसमें पीड़ित व्यक्ति में देखे गए हैं। इसके अलावा उसमें थकान भी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाती है और जो है एनीमिया भी हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से और कई बार ज़्यादा अगर कमजोर व्यक्ति है, पीड़ित है पहले से किसी बीमारी से, तो उसकी डेथ भी हो जाती है। इसी तरह से जो एक अन्य बीमारी जो है त्वचीय या क्यूटेनियस लेशमानियासिस जो है वो भी रिपोर्ट की गई है। और ये जो क्यूटेनियस लेशमानियासिस है ये मुख्यतः है लेशमानियासिस मेजर और लेशमानियासिस ट्रोपिका नामक प्रजाति से फैलता है। अफ्रीका और जो एशिया के जो देश हैं उनमें ये जो प्रजातियाँ वो रिपोर्ट की गई हैं। और इस रोग से पीड़ित यानी जो त्वचीय या क्यूटेनियस लेशमानियासिस है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा में फफोले या छाले पड़ जाते हैं और साथ ही ये जो छाले हैं ये त्वचा के पे तो होते ही हैं, लेकिन ये चेहरे पर, हाथ पर, पाँव पर कहीं भी हो सकते हैं। और एक बार जब हो गए छाले तो कई महीनों तक जो है इनका घाव नहीं भरता, घाव जो है धीरे धीरे बढ़ता है। और जब घाव भर भी जाता है, जब ये ठीक भी हो जाते हैं छाले, तो एक भद्दा जो है, ब्लैक स्पॉट जो है वो चेहरे पर या शरीर पर छोड़ जाते हैं, यानी बना रहता है। तो इस तरह का जो बीमार है, जो तकलीफ है, वो जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं क्यूटेनियस की। और एक खास बात ये भी है कि जो व्यक्ति क्यूटेनियस लेशमानियासिस से पीड़ित हो गया तो उसके अंदर फिर जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं उसके एंटीजन के खिलाफ,
रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी डेवलप हो जाती है और दोबारा जो है ये रोग उसमें नहीं होता है। इसी तरह से सेलेस्मा टोर्चिलेशमानिसिस जो है ये लेशमानिया ब्राजीलियंस जो प्रजाति है उसके कारण ये होता है। ये जो अमेरिकन देश हैं, दक्षिण अमेरिका की जो महाद्वीप के जो देश हैं वहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया है। और इस रोग में जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसकी त्वचा पर जो है अल्सर हो जाते हैं और इसके बाद में जैसे व्यक्ति मान लो ऐसा लगता है कि ठीक भी हो गया, लेकिन कई महीनों बाद में पुनः जो है उसकी नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली है वहाँ पर जो है फोड़े बन जाते हैं। और ये एक फोड़ा बनता है, फिर फूट जाता है, ठीक हो जाता है, दूसरा बन जाता है, एक के बाद एक जो है इस तरह से जैसे कुष्ठ रोगी होता है ना, उसी की तरह से जो है ऊतकों का नाश करता रहता है। इसके उपचार की हम बात करें तो कुछ प्रजातियां जैसे क्यूटेनिस की बात करें, क्यूटेनिस लेशमानिसिस जो है वो ज़्यादा घातक नहीं होती, क्योंकि एक बार तो उस व्यक्ति को तकलीफ होती है, पीड़ित व्यक्ति को, लेकिन उसके बाद में जो है दोबारा उसमें ये रोग नहीं पनपता, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसके अलावा जो जिस व्यक्ति के ये रोग हो गया है तो वहाँ से जो है एक तरह से एंटीबॉडीज लेके दूसरे व्यक्ति में भी जो है वैक्सीनेशन किया गया है। डायग्नोसिस की एक बात करें तो जो बायोप्सी है उसके द्वारा जो है ये पता लगाया जाता है, लेकिन कुछ जैसे जो शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं वहाँ से जो है बायोप्सी करनी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी बायोप्सी से ही इसका निदान, उसके कह सकते हैं डायग्नोस जो है निदान है संभव है। और इसके लिए जो है डीडीटी वगैरह छिड़के या जो मक्खी है उसको भगाने के लिए जो इस तरह से रेपेलेंट्स हैं उनको उपयोग करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हमने जो लेशमानियासिस जो है उसके बारे में, लेशमानिया के बारे में सामान्य जानकारी जो है प्राप्त की। अब जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी चाह रहे हैं कि वो जो है उनको हम इंग्लिश में इसके बारे में कुछ बताएं, तो हम उन विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। लेशमानिया डोनोवानी, यानी हम जो है जो 2-3 स्पीसीज के बारे में हमने बात की, तो हम यहाँ इंडियन जो स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है और मुख्यतः जो बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी स्तर पर इसने नुकसान किया है लोगों को, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किताब में भी जो है इसके बारे में विस्तृत से लिखा हुआ है। तो लेशमानियस डोनोवानी causes visceral leishmaniasis, as I have already mentioned about it. The disease is also known as dum-dum fever, Asian fever, Assam fever, or infantile splenomegaly in various parts of the world. The parasite is named after its discoverer, Leishman and Donovan. Both Leishman and Donovan reported the parasite simultaneously in same year in 1903. Leishman demonstrated the parasite in the spleen smear of a soldier of England who died of fever contracted at Dum in Kolkata. Donovan found the same in the spleen smear of a patient suffering from Kala Azar in India. The sandfly, which is also known as Phlebotomus argentifis, that is the scientific name of the sandfly, was identified as a vector of the disease by Indian Kala Azar Commission in 931 to 34. Now we will talk about habitat. Leishmania donovani is an obligate intracellular parasite of man and other mammalian hosts. Domesticate form of the parasite are found in sandfly and in culture. Intracellular domesticate form are found in human in reticuloendothelial cells of the spleen, bone marrow, liver, intestine, mucosa, mesenteric lymph nodes, etc. Now we will discuss about morphology. The parasite exists in two forms, as I have earlier told about, amastigote and promastigote form. First, amastigote form.
A. A means absent, mastigote, flagella. In this form, flagella absent. Amastigote is the aflagellar stage of the parasite. The parasite at amastigote stage are found in man and other mammalian hosts. They are found inside monocytes, polymorphonuclear, leukocytes, endothelial cells, etc. Amastigotes are small, round to oval bodies measuring about 2 to 3 micrometer in length. They are about known as Leishmania donovani bodies. Cell membrane is delicate and can be demonstrated only in fresh specimens. The nucleus is less than 1 micrometer in diameter, oval and round, and is usually situated in the middle of cell. A rod-shaped kinetoplast lies in the right angle to the nucleus. It comprises of DNA containing body, a mitochondrial structure. Exonyms, this is also known as rhizoplast, arise from the kinetoplast and extend to the margin of the body. It represents the foot of the flagellum. Vacuoles, which is clear, unstained space, lies alongside the exonyme. They are stained well with the gyzma or right stain. They means amastigote form. In gyzma stain, prepared the cytoplasm surrounded by a limiting membrane appear pale blue. The nucleus relatively is large and stained red. The kinoplast stained deep red. Amastigate divided by binary fission at a temperature of 37 degree centigrade. Now we will talk about promastigote form. Promastigote form are found in the digestive tract of sandfly, that is the vector, and in the culture media. The fully developed promastigote are long, slender, and spindle shaped. They measure 15 to 25 micrometer in length and 1.5 to 3.5 micrometer in breadth or width. A single nucleus is simultaneously situated centrally. The kinetoplast lies transversely near the anterior end. The flagellum is single, delicate, and measure at 15 to 18 and 28 micrometer and may be same length as the body or even longer, projecting from front. The flagellum does not curve round to the body of the parasite, and therefore there is no undulating membrane. With the Leishman stain, the cytoplasm appear blue, the nucleus pink or violet in color, and the kinetoplast bright red. That by this we can identify promastigate stage. Promastigate multiply by binary fission at temperature of 27 degree centigrade. Now we will discuss about the life cycle of Leishmania donovani. The parasite has two stages in its life cycle, as we have earlier mentioned or discussed. Amastigote form occurring in human and mammals, and promastigote form occurring in sandfly. By this diagram, we can understand clearly the first stage, that is sandfly take a blood meal, that is the infective stage, and when it take blood, the second stage promastigates are start, and by the cycle we are seeing here the stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This cycle continues.
Now, the parasite is transmitted to man or other vertebrates host by the bite of blood-sucking female sandfly. During the blood meal, the sandfly deposits promastigotes on the surface of the skin. These promastigotes are immediately phagocytized by macrophages and other type of mononuclear phagocyte cells. In these cells, promastigotes transform into the tissue stage of the parasite amastigotes. The amastigotes multiply by simple binary fission inside reticuloendothelial system of the reticuloendothelial system to form large number of amastigotes. The infected cells eventually become picked with the parasite. The host cell is thereby enlarged and ruptured. After a period of 6 to 9 days, the promastigote migrate from the midgut to the pharynx and buccal cavity of sandfly, leading to heavy pharyngeal infection of the sandfly that feeds on plant juice after first blood meal. Bite of sandfly transmits the infection to new host and the life cycle is repeated. Now we will discuss about mode of transmission. The infection is transmitted to human mainly by the bite of vector sandfly, that is Phlebotomus argentipes. Less frequently, the infection is transmitted by blood transfusion, congenital infection, accidental inoculation of cultured promastigate in the lab worker. Males are affected more due to increased exposure through the occupation and leisure activities. Pathogenesis. After the inoculation of promastigotes by sandfly, they are deposited on the surface of the skin and bind to macrophages in the skin. The sandfly liberates biologically active substance which promote infecting with the promastigotes by partially deactivating fixed macrophages in the skin. The outcome of Leishmania infection appear to depend on the complex interaction between the parasite's virulence and immune response of the host. Promastigotes activities or the promastigote activate complement through the alternative pathway and are opsonized. They produce activated products of complement such as C3b, C3bi. These activate products bind with two specific receptors present on the outer membrane of the promastigotes. The receptors are glycoprotein and a lipophosphogycan. These receptors play an important role in the parasite's macrophage interactions. These receptors bind with complement receptors present on surface of the macrophage either directly or through bound these C3, C3bi receptor. The most important immunoglobulin feature is suppression of this CMI2 Leishmania's antigen. In person with asymptomatic self-resolving infection, T helper cell predominate, although immune suppression a year later can result in disease. An overproduction of the both specific Ig
and non-specific IG also occurs. These increase gamma globulin lead to reversal of the albumin globulin ratio commonly associated with this disease. Leishmania is a disease that involves the eye system. Parasites, macrophages disseminate the infection to all parts of the body, but more to spleen, liver and bone marrow. The spleen is enlarged with a thickening of capsule and is soft and fragile. Its vascular spaces are dilated and enlarged with blood. The reticular cells are markedly increased and packed with the MST form of the parasite. In liver, the Kupffer cells are increased in size and number and infected with MST form. Bone marrow turn hyperplastic and parasite macrophages replace the normal homopoietic tissue. Proliferation and destruction of reticuloendothelial cells of the internal organ and heavy parasitization of external organ by parasite cells are the characteristic pathological changes seen in visceral leishmaniasis. Now, the symptoms of the leishmaniasis Donovani. First of all, we will talk about visceral leishmaniasis. Visceral leishmaniasis is also known as Kala-Jar, black fever, and dum-dum fever is the most severe form of leishmaniasis. Second is pyrexia. Third is fever. Fourth is splenomegaly. Fourth is hepatomegaly and jaundice. Sixth is lymphadenopathy. Seventh is anemia. Eighth is leukopenia and thrombocytopenia, skin lesion, hyperglycobulinemia, etc. can be seen or observed. Other symptoms post Kala-Jar, dermis leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis, lipid leishmaniasis, monocutaneous leishmaniasis, as we have discussed earlier. Diagnosis of leishmaniasis: the specimen, splenic aspiration, bone marrow aspiration, lymph aspiration, peripheral blood aspiration, or by microscopy by preparing a smear. The MST gout of the leishmaniasis Donovani is known as LD in short. Leishmaniasis Donovani bodies can be demonstrated in smear of bone marrow, liver lymph node, and peripheral blood smear, stain with Leishman or Jensa or right stain. Sorry, here is wrongly printed at it means it is right stain. Leishmaniasis Donovani bodies also are seen within macrophages. Some of Leishmaniasis Donovani bodies can also be demonstrated free released from the cell rupture due to the making the smear. It can also be observed by culture, by blood count. There are several methods of. Other is Napier's LDI test, antimony test, antibodies test, direct agglutination test, immunochromatographic test, animal incubation, Leishmanin or the Montenegro test, Elders test. These tests can be confirm the disease. There are other methods. Now we will discuss about treatment of the leishmaniasis. Pentavalent
एंटीमोनियल, मेग्लूमाइन, एंटीमोनेट, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट solution are the drug which can control the leishmaniasis. Other drugs such as pentamidine, amphotericin, miltefosine, interferon, these are also useful in treatment of leishmaniasis. We can prevent or control the leishmaniasis donovani by active or passive case detection, reduction of sandfly population by insecticides, mainly by DDT or dieldrin, methanion, etc. Concomitantly prevent visceral leishmaniasis and other vector-borne disease such as malaria and J. Health education to community about causes can be spread, or it will help to control the leishmaniasis. Using insect repellents, bed nets, window mats, etc. also helpful. Treatment of those found infected, including PKDL, killing of infected dogs in case of zoonotic allergen vector control. So we can control the leishmania by several medicines or by repellents or the chemicals like DDT etc. तो विद्यार्थियों, आज हमने लेशमानियासिस के बारे में बात की। लेशमानियासिस जो है ये एक प्रोटोजोन जीव है और ये मनुष्य में या जो मैमल्स हैं उनमें जो है रोग पैदा करता है और इसकी कई प्रजातियां जो है अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से रोग पैदा करती हैं, जिसके बारे में हमने विसर्जन लेशमानियासिस के बारे में बात की, क्यूटिनिस के बारे में बात की, इनके लक्षणों के बारे में बात की। और ये इसके दो जो फॉर्म हैं, जो प्रोमेस्टिगोट हैं और जो हेमेस्टिगोट फॉर्म है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ये किस तरह से जो है मनुष्य से जो है सैंड फ्लाई और सैंड फ्लाई से मनुष्य में किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसका जो उपचार है इसके बारे में भी बताया कि जो है इसकी जो स्पीसीज है उसको एक तरह से नष्ट किया जाए। इसके लिए जो रिपेलेंट है, जो केमिकल है DDT वगैरह, उसका छिड़काव किया जाए। वातावरण का जो आसपास का क्षेत्र है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और पहचान जो है हम इसके लिए बायोप्सी जो है वो उसके द्वारा ही पता लगा जाता है। इसके अलावा जो कल्चर है उसके द्वारा भी और भी कई मेथड यहाँ पर हमने जिनके बारे में चर्चा की थी, उनके द्वारा इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कुछ जो ड्रग्स हैं जिनका नाम अभी बताया था मैंने, मेग्लूमाइन, एंटीमोनेट, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट और कुछ और भी जो हैं पेंटामिडीन, ये जो है ली जा सकती हैं और पीड़ित व्यक्ति को इससे कुछ राहत मिल सकती है। तो उम्मीद है आज का जो ये टॉपिक है आपको मददगार होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।